बहुत दूर से बंदा आया था, नाम सुन रखा था जी गौसे पाक के बड़ा इल्म है। ले जाओ बाबे तो अपने उनका इल्म के अंदर तूती बोलता है, बड़ा नाम है, मकाम है, मर्तबा है, मंजिलत है। वो वहां से चला। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। इंतजार करूंगा, गौसे पाक का इल्म की जो है वो तलब भी थी, कुछ लेके आऊंगा। आए ना तो गौसे पाक वुजू कर रहे हैं। अच्छा, पहले नाक में पानी चढ़ाया फिर कुल्ली की। क्या बोला तूने? पहले नाक में पानी चढ़ाया फिर कुल्ली की। उस आलिम ने देखा तो कहे ये तो गौसे पाक है, ये वली है, इनको तो वुजू का पता नहीं है। शौक तो बढ़ गया। पहले नाक में पानी चढ़ाया फिर कुल्ली की। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो बंदा जाने लगा। गौसे पाक ने फरमाया मियां कौन हो, किससे मिलना है, कैसे आए हो? वो जी मैं तो आपका जिक्र सुन के आया था, मैंने बड़ा चर्चा सुना था, नाम सुना था। ओ यार छड़ दो भाई, गाड़ी लग रहा आगे चलो। बड़े मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, आपको तो वुजू का पता नहीं। मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा मियाँ तू बता कैसे करते हैं वुजू? चलो चलो चलो। आप गौसे पाक ने ना फिर उनका इम्तिहान लिया था उस आलिम दीन का, कैसे करते हैं वुजू? ठीक है जी। वो कहने लगा जी पहले कुल्ली करना सुना था, फिर नाक में पानी चढ़ाना। आपने पहले नाक में पानी चढ़ाया फिर कुल्ली की है, आपको तो वुजू का पता नहीं। तो जा फिर ओ तू कोई और बंदा लाभ। गौसे पाक ने ना उसका इम्तिहान लिया। कहाँ लिखा है कि भाई पहले कुल्ली की जाए फिर नाक में पानी चढ़ाया जाए, बता कहाँ लिखा है? हाँ उसने कहा मेरी किताबों में लिखा है, लाइब्रेरी होती तो दिखा देता, मेरे शहर में है। गौसे पाक ने इशारा किया, लाइब्रेरी सामने आ गई। फरमाया खोल किताब। यार क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग ने। फरमाया खोल किताब। वो आलिम हैरान, यार ये क्या हो गया, लाइब्रेरी मेरी सामने। बाबा जी हाँ। किताब उठाई, खोला, उस मकाम पे गया तो देखा वहां वैसे लिखा था जैसे गौसे पाक ने किया। सुभान अल्लाह। अब हैरान, कहने लगा जी किताब में गलत लिखा है, दुरुस्त वही है जो मैंने कहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने फरमाया अच्छा, आपने ना जमीन को हुक्म दिया इसको अपने अंदर धंसा लो। जमीन ने पेट तक अपने अंदर धंसा लिया। एडी बड़ी पोंगी मारी है। आपने फरमाया अब बता हक पे तू हुआ कि मैं? आलिम डटा हुआ था अपनी बात पे, हक वही है जो मैंने कहा है। क्यों जी, चास आ गई कि नहीं? आपने फरमाया अच्छा, जमीन को हुक्म दिया इसको गर्दन तक धंसा, गर्दन तक धंसा लिया। आपने फरमाया अब बता, कहने लगा हक वही है जो मैंने कहा है। जी उस लाख इख्तलाफ जी पर ए गल दी सही जे, आपस दी गल है। आपने फरमाया अगर तुझे लोहे महफूज पे लिखा दिखा दूं तो दिखाएं। आपने फरमाया ऊपर देख। उसने ऊपर देखा तो उधर भी वही लिखा था जो गौसे पाक ने किया था। इतने बड़े बड़े बकवासियात आप इरशाद फरमा रहे हैं। आपने फरमाया आप बता। उसने कहा बातें आपकी अपनी जगह, लेकिन जो मैंने कहा है ना वही दुरुस्त है, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। गौसे पाक मुस्कुराए और धरती को हुक्म दिया इसको छोड़ दे। जमीन ने उसको छोड़ा, उसके सीने पे हाथ मारा, कहा जब तक तुझ जैसे आलिम इस धरती पे मौजूद है ना, ये उम्मत कभी गुमराह नहीं हो सकती। खुदा दा ना जो है, शुक्र है गोरियां नूं उर्दू नहीं आती, तो अंग्रेजी नहीं आती। जो इस्लाम की पीठ में तुम लोगों ने छुरा घोंपा है झूठ बोल बोल के। यकीन करें कि गोरों को मज़ाहिया प्रोग्राम लगाने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे उलमा की सिर्फ तकरीर लगा देते। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं मुझे सैर व सियाहत का हुक्म। बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं, इसके अलावा इनके पल्ले कोई शाही नहीं है। तो मैं एक गाँव में गया, अल्लाह हुक्म भी है जदों किसी इलाके च जाए पहले पुछ इत्थे कोई अल्लाह वाला तो नहीं रहिंदा। हाय हाय हाय। जे है तो उसकी जियारत कर, जे नहीं फिर पूछा तो किसी अल्लाह वाले दा मज़ार है नहीं। लेकिन जनाब अब ये बातें सुनाओ तो लोग आगे से बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हाँ सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े तो हड्डी वर्गी झूठा खिलौती है। और जिस दिन अशरफ थानवी को बरेलवियों ने मान लिया कि वलीउल्लाह है, हम भी मान लेंगे, यानी कि ना ही समझो। तो कहते बताया गया जी ये सामने पहाड़ है, इसकी चोटी पे गार है, वहाँ एक अल्लाह वाले रहते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हजरत फरमाते हैं मैं बड़े जोखम उठाए और मैं उस पहाड़ की चोटी पे ना चला गया। ये बरेलवियों का जाकिर है। हाँ इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां, हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है। आप फरमाते जब पहुंचा ना गार के मुंह पे तो क्या देखा कि क्या? बाहर ही एक टांग कटी पड़ी है जिसपे गोश्त और पोस्ट नहीं, कोई भी हड्डी है बस, खुश्क हो गई हुई है। सब कहानियां झूठ से कूड़ मार दे रहे हो। फरमाते खैर मैं अंदर गया, बुजुर्गों की जियारत की। टोटल फ्रॉड जे, ये सारे अपने जमाने दे बापा जानी जे।
तो कहते जब बैठा रहा तो हजरत ने गुदड़ी ओढ़ी हुई थी जो सूफिया का लिबास है। तो कहते मुझे नहीं पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। कहते जब मैं जाने लगा तो क्योंकि सुन्नत है कि अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने आओ। हाय 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 हाय। तो कहते जब हजरत मुझे रुखसत करने के लिए उठे ना तो देखा तो हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। चलो तो बुजुर्गी तो फारग होगी ना फिर थोड़ी नजर इस। कहते हैं एक टांग बाहर कटी पड़ी थी, हजरत की भी कोई नहीं एक। कहते दिल में ख्याल आया कि एक की तो नहीं मामला कहते। इलॉजिकल झूठी बातें, इनका कोई दीन से लेना देना नहीं है। कहते मैंने बड़े डरते डरते अदबन अर्ज किया हुजूर आप दी भी एक लत कोई नहीं, एक लत बाहर भी है। ते ज़ाहिर है एक लत ना तो पहाड़ ते नहीं ना चढ़े है, कोई पहाड़ ते दो लत्तां नहीं चढ़े है। ये जो है अगे ही आके होया है, ये दसो की मामला है। तो आप फरमाते हैं रो पड़े। कहते हैं यार मैं इस गार विच जिहड़ा ना जिक्र इलाही च मशगूल सा। फरमाते ने बारिश का सिलसिला शुरू होया। फरमाते ने 7वां दिन सी मुसलसल बारिश का। ते धुप ना चढ़न की वजह नाल गार च इन्नी ठंड हो गई कि मैनूं लगदा सी कि मैं मर जाऊंगा ठंड नाल। क्या तुम्हारे बुजुर्ग पहले ही काम पा के टुर गए। फरमाते अल्लाह ने रहमत फरमाई, बारिश राती बंद हो गई। 8वें दिन धुप चढ़ी। कहते ने मैं गार दे मुंह ते बह के ना ते धुप पिया सेकां, अपना वजूद पिया गर्म करा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ते आप फरमाते ने आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ। कहते ने होया कि मैं बाहर बैठा सा गार दे मुंह ते एक बीबी लंगी बड़ी सोहनी। बीबी लंगी बड़ी सोहनी, मेरा ध्यान उहदे चेहरे ते पिया। बस एक नजर ये सर कर गई। शेवत दा गलबा होया, शैतान ने काठी पा ली। तेरी फुब्बी भी नस गई सी। अकल मारी गई। वो एडे उत्ते पहाड़ ते औरत आ ही नहीं सकती कदी भी। बात तो सही है। समझ ही नहीं आई कि इन्नी उत्ती ते बीबी दा आना ना मुमकिन है, आ ही बीबी सकती कदी भी। एक कित्थों आ गई? ये कोई शैतान दी चाल ना होए, की मामला है? फरमांदे ने बस एक नजर पई ते मेरा दिल कीता कि मैं इन्हू फिर वेखां जाके। तौबा कर, तेरे ते शैतान चढ़े है। आ फरमांदे ने बस फिर मैं उठिया ते गार चू पहले सज्जा पैर बाहर रखिया। कहंदे ने रखिया ही ते गैब चू आवाज आई, वाह भाई वाह है यारी दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। हाय 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 है यारी दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। आ फरमांदे ने आई पैर सब तो पहले गैर अल वधिया सी, मैं हथ नहीं ला छड़िया फड़ के। ओए मैं कला पढ़ा लिखा बंदा किथे जावां ओए। बुजुर्गों की तालीमात कैसी हैं कि लोग तो अपनी औलाद की करतूत की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं जी, और ये अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। देख लेना कभी यार की लिख के गए रे यार, ये के लिख छड़ा ने। और देखें कि वो पापा जानी जो है उनको भी ये कह रहे कि जी मेरे लिए दुआ करें, तो वो बापा जानी भी आगे से कहते हैं कि मैं भी आपके क्लिप देखता रहता हूं। बिल्कुल बापा जानी को देखना चाहिए ने, ओ इस तू बड़े कहानीबाज ने। हाँ जाहिर है, क्योंकि मुझे तो इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज इसलिए है कि मैंने अपनी जवानी के 10 साल इस जमात को दिए। मैं मैट्रिक की लाइफ से लेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फारग होने तक ग्रीन पगड़ी बांधी हुई है। बापा जानी के घर बैठ के उनके साथ एक प्लेट में खाना खाया हुआ है 1999 में। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे। हाँ हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, बल्कि देव के भी प्यो हैं। और ये देवबंद वाला। हाँ और ये इससे मुराद आपने वो वाला प्यो नहीं लेना, मैं इल्मी तौर पे बाप की बात कर रहा हूं, उसमें ये बिगॉटन वाला वो सिलसिला नहीं है। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद